पाकिस्तान भेजने वाली बात जो है, ये वो सरकारी कर्मचारी क्या, सरकार के बाप में भी ये हैसियत नहीं है कि किसी को पाकिस्तान भेज दे। लगातार जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही खबर, और आप लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे सीधा जो गरीब आदमी है, गरीब तबके का आदमी है, उसको कह रहे हैं अगर उसको जमीन नहीं रहने के लिए, अगर बाय इनकेस अगर सरकारी जमीन में घर बना लिए तो उसको जो है डायरेक्ट सरकारी जमीन कहते हैं कि हमारे इंडिया से छोड़ करके पाकिस्तान चले जाइए। अगर बताइए वो कहाँ जाएंगे? अगर इंडिया का आदमी है तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेंगे? उसी मुद्दा पे जो है ये छात्र हैं और लगातार युवाओं का और पब्लिक का आवाज़ उठाते आए हैं। इनसे जानते हैं कि इन लोगों को क्या कहना है और जो वायरल हो रहे वीडियो उस पर क्या कहते हैं आप जी। देखिए, जो नगर परिषद कर्मचारी ने जो बयान दिया है वह शर्मनाक है। उसको अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए, और केवल माफ़ी नहीं, उसको तुरंत जो है सो उसको सस्पेंड करना चाहिए। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, यह कहीं से भी इसको सही नहीं कहा जा सकता है। यह उदंडता है, उनके बयान में उदंडता साफ झलक रही है। और आप समझिए कि आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं तो आप शहर में जा कर के किसी भी दुकानदार से पूछिए कि अतिक्रमण हटाए जाने से पहले क्या उनको नोटिस आया था, आप खाली कीजिए, नहीं खाली कीजिएगा तो हम तोड़ देंगे। किसी के पास नोटिस नहीं भेजा। और जो लोग उनसे सवाल कर रहे थे, जिन पर कर्मचारी ने यह बयान दिया कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो उन्होंने पूछा था कि जो लोग फुटकर दुकानदार हैं, जो लोग ठेला लगाते हैं, सड़क किनारे बोरा बिछा करके सब्जी बेचते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप तोड़ के भगा रहे हैं, उनके दुकानों को तोड़ रहे हैं, उनके सामानों को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इस पर वो कहता है कि वो जिनको जमीन नहीं है वो पाकिस्तान चले जाए। अब तक तो भाजपा और आरएसएस के नेता मुसलमानों से कहते थे कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, और अब जो भाजपा और एनडीए की जो सरकार है उसके कर्मचारी अब इस बिहार के पिछड़े दलित, अति पिछड़े महादलितों को भी कह रहा है कि तुमको जमीन नहीं है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो यह कहीं से भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम लोग इसी को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि उस पर अविलंब कार्रवाई हो। यह जिला प्रशासन का कर्तव्य है और ड्यूटी है। जो फुटकर दुकानदार है उनका हक है कि उनके लिए जगह चिन्हित किया जाए, वेंडिंग जोन तय किया जाए हर बाजार में, जहां पर वो जा करके अपना बाजार लगाए। लेकिन आप तो वो जगह तय कर नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में क्या वो लोग भूखे मरेंगे? अगर आप उनका दुकान तोड़ रहे हैं, उनको आप जगह नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप तुम भूखे मरो, दुकानदारी बंद करो। जबकि फुटकर दुकानदारों का हक है कि अगर तुम उनको सड़क किनारों से हटाओगे तो तुमको हर चौक चौराहे पर वेंडिंग जोन देना पड़ेगा, जहां पर उनको जगह चिन्हित करना पड़ेगा कि वो लोग यहां आकर के मार्केट लगाए। जिला प्रशासन बार बार कह रही है कि हम लोग देते हैं, एक पानी टंकी चौक पर है, और यह भी आरोप जिला प्रशासन की तरफ से लगता है कि हम लोग जगह चिन्हित कर दिए हैं, लेकिन जो फुटकर दुकानदार है वो नहीं जाता है। तो इनका जगह चिन्हित किया हुआ एक पानी टंकी चौक पर, वहाँ 10 दुकानों का जगह है, और वहाँ पर जितना जगह है उतना दुकान वहाँ लगा हुआ है। बाकी आप बस स्टैंड में जो फुटकर दुकानदार हैं, बिरकी चौक पर जो फुटकर दुकानदार हैं, सुभाष चौक पर जो फुटकर दुकानदार हैं, कॉलेज चौक पर जो फुटकर दुकानदार है, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी जगह चिन्हित करनी पड़ेगी। तो यह जो नगर परिषद और जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो ड्रामा कर रहा है, ये टोटली नाटक है, ड्रामा है। इससे अतिक्रमण हटने वाला नहीं है। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि उगाही करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप जगह नहीं दीजिएगा, उनकी लाचारी है, वो लगाएंगे। और लगता कैसे है? आप ही के कर्मचारी, आपके ही पदाधिकारी, आपके ही पुलिस, जिनको सुरक्षा की जिम्मेवारी रहती है, वही लोग पैसा लेकर के दुकान लगवाते हैं। और फुटकरों की मजबूरी है, वो दुकान नहीं लगाएगा तो भूखा मरेगा। तो अगर आप चाहते हैं अतिक्रमण नहीं हो तो आप जगह चिन्हित कीजिए, उनका हक दीजिए। और वो फोकट में नहीं मांगता है, उसका टैक्स भी पे करते हैं वो लोग। तो जगह चिन्हित नहीं कर रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान चले जाओ जिनके पास जमीन नहीं है। जो बोल रहे हैं कि जगह चिन्हित करके दे, इस बार तो हमको नहीं लगता कि फिर कब ये हो पाएगा। ये यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये कर पाएंगे ये चीज़ जो बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर नहीं करेगा तो लोग गूंगे और बहरे नहीं हैं।
हम लोग फुटकर दुकानदारों के बीच जाएंगे, उनको जगाएंगे। चूंकि फुटकर दुकानदार आज कौन लोग हैं, उसमें से आप देखेंगे तो अधिकतर वो लोग हैं जो बहुत ही गरीब तबके से हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेजों का मुंह तक नहीं देखा है, तो उनको अपना हक मत पता नहीं है। और जो लोग शासन प्रशासन में हैं वो लोग तो गुमराह करके रखे हैं कि इनको अपना हक जानकारी नहीं हो। हम लोग फुटकर दुकानदारों को बताएंगे कि आपका हक है कि आपको बाजार लगाने के लिए, आपको अपनी दुकान लगाने के लिए जगह मिलनी चाहिए। और ये कर्तव्य सरकार की है, जिला प्रशासन की है, नगर परिषद का है। नहीं देगा तो उसके खिलाफ में आंदोलन हम लोग करेंगे कि तुमको जगह देना पड़ेगा। ये जब जब मन होता है बुलडोजर लेकर के निकलोगे, लोगों के दुकानों को तोड़ोगे, सामानों को बर्बाद करोगे, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम मुकम्मल इंतजाम करो ताकि इस तरह की व्यवस्था नहीं हो। और जो यह बयान दिया है वहाँ पर सब अति पिछड़े, दलित, महादलित वर्ग के दुकानदार थे। अब इनके नेता जो भाजपा आरएसएस के नेता थे, कल तक कहते थे कि मुस्लिमों को हम भेजेंगे पाकिस्तान, और इनके अफसर अब पिछड़े दलित, अति पिछड़े महादलित को भी कह रहे हैं कि जमीन नहीं है तो भेजेंगे हम पाकिस्तान। पिछले दिनों क्या लगता है कि ये जो बोल रहे हैं, क्या लगता, हमको लगता है कि जो है उसके जुबान से पिछल गया होगा। ये उदंडता है, ये उदंडता है, ये दादागिरी है उनकी, गुंडागर्दी ये है। देखिए, ये पाकिस्तान भेजने वाली बात जो है, ये वो सरकारी कर्मचारी, क्या सरकार के बाप में भी ये हैसियत नहीं है कि किसी को पाकिस्तान भेज दे, तो ये शर्म अदना सा सरकारी कर्मचारी क्या भेजेगा। लेकिन हम लोग इसलिए कार्रवाई का मांग करते हैं क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जो शासन में लोग हैं वो जनता के सेवक होते हैं, जो कर्मचारी अफसर हैं वो जनता के नौकर होते हैं। तो जनता के नौकर का व्यवहार इस तरह से नहीं होना चाहिए। जनता के नौकर का व्यवहार जनता के साथ बिल्कुल ही विनम्र होना चाहिए, सम्मान पूर्वक होना चाहिए। कोई एक आम अदना आदमी भी जा करके किसी ऑफिस, कार्यालय, किसी अफसर कर्मचारी के पास अगर कोई सवाल करता है तो उस अफसर, उस कर्मचारी का दायित्व है कि बहुत ही सम्मान पूर्वक, बहुत ही विनम्रता के साथ उनके सवालों का जवाब दे, ना कि इस तरह की उदंडता करे। अगर इस तरह का उदंडता करेगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यह लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता मालिक है, तो उनके साथ उसी तरह का बर्ताव तुमको करना पड़ेगा। लोग गुमराह नहीं रहेंगे, हम लोग लोगों को जगाएंगे, अपने साथ लाएंगे। इन्होंने लाखों गरीबों का अपमान किया है। पिछले दिनों जाति जनगणना हुआ था जिसमें पता चला कि 10 लाख भूमिहीन लोग हैं जिनको घर बनाने के लिए अपना जमीन नहीं है। तिरपाल टांग के नहर पर, सड़क किनारे जीवन बसर कर रहे हैं। इन्होंने उन भूमिहीनों का को अपमान किया है, उनको पाकिस्तान भेजने का इन्होंने बात किया है। तो अब वही भूमिहीन इन लोगों को ऑफिस, कार्यालय से बाहर खदेड़ने का काम करेगा। हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और अल्टीमेटम दिया है कि इसको अविलंब बर्खास्त कीजिए, इसको हटाइए। अगर नहीं हटाइएगा तो वही लाखों हजारों भूमिहीन लोग, फुटकर दुकानदार लोग, जिनके दुकानों को इन्होंने बुलडोजर से तोड़ा है, जिनके सामानों को क्षति पहुंचाया है, वो लोग सड़क पर उतरेंगे और अपने लिए न्याय की मांग करेंगे। और उस जो सनकी वो कर्मचारी है, जो उदंड कर्मचारी है, उनको बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI बिहार।